सच्चा बाबा परमात्मने नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवधिरं चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् एकान्तिः स्थितां विशतनिन्दितसारबिन्दो यत्र एकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावने विकृतया मुनिगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवाङ्गागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भजवीश्वनाथम्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य परमात्मसमारम्भाम् श्री सच्चा बाबा सुमध्यमाम् असमद गुरुवर्य पर्यन्ताम् वन्दे सच्चा परम्पराम्। अपने अपने घरन की सबका उनको पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुबीर। भगवत कथा रसिक बर सुनहु धीर मति धीर आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। जाके सेवा भाव से मुग्ध हुए श्री राम ऐसे हनुमान को बारंबार प्रणाम। गुरु हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए हम सब चल रहे इस ओम सच्चा श्री विष्णु ज्ञान महायज्ञ के आज 7वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कण कण में विराजमान पूज्य गुरुदेव भगवान श्री सच्चा बाबा जी महाराज के चरण कमलों की वंदना करते हुए और इस कथा के
मुमुक्षुजन भगवत रसिक समस्त गांव नगर क्षेत्र से पधारे हुए भगवत भक्त परम आदरणीय संत सच्चा बाबा जी महाराज के सेवक हृदय शंकर त्रिपाठी जी, श्रद्धामयी माताएं बहनें और इस मंच पर उपस्थित समस्त संगीत के साधक जन, वैदिक ब्राह्मण जन और पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनकी बड़े प्रयास से यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। प्रयागराज चित्रकूट की पावन धरा से पधारे हुए पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज के, जिनके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, प्रणाम करते हुए सबके हृदय में श्री राम में सब जग जानी, करहि प्रणाम जोर जुग पानी। सबको प्रणाम करते हुए देखिए, बहुत बड़ी कृपा होती है कि भगवान की कथा कहने और सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। उसके प्रति हमें कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। ऐसा हम नहीं कह रहे। जिस समय पर मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं कि हे भोलेनाथ, कि कहां पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण पटिमा था। और हम सब भी भगवान भोलेनाथ की इस पावन स्थान पर बैठ करके कथा सुन रहे हैं, तो भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। कथा जो पूछी सकल हितकारी, कथा जो पूछी सकल हितकारी। धन्य धरी सोई जाबो सत्संगा, धन्य घरी सई जब सत्संगा। धन्य जन्म तुझे भगतिया भंगा, धन्य जन्म तुझे भक्ति भंगा। धन्य जन्म तुझे भगतिया भंगा। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद दे रहे हैं कि हे माता, हे मैया, आपने बहुत ही उचित समय पर यह प्रश्न किया। आइए हम सब भी, जहां पर अभिमन्यु नंदन विष्णुराज धर्म सम्राट राजा परीक्षित और व्यास नंदन ब्रह्मरात श्री सुखदेव जी महाराज का पावन संवाद चल रहा है, उसी कथा की ओर प्रस्थान करें कि इसके पूर्व अपनी मन वाणी को पूर्ण करने हेतु कुछ भगवान नाम संकीर्तन कर लिया जाए। उसके उपरांत भगवान की गाथा की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि ये मन अगर आप चाहें कि इसको एकाएक कथा में लगा दे तो एकाएक कथा में लगेगा नहीं। तो इसके कथा में प्रवेश करने के पूर्व संतों ने कहा इस मन को एकाग्र चित्त करने के लिए कुछ भगवान नाम संकीर्तन, उसके उपरांत भगवान की मंगल गाथा की ओर प्रस्थान करेंगे। कि मन गोविंद गोविंद गाइए, मन गोविंद गोविंद गाइए, मन गोविंद गोविंद गाइए, मन गोविंद गोविंद गाइए, मन गिरधारी गिरधारी गाइए, मन गिरधारी गिरधारी गाइए। जय हो।
यशोदा के लाल को मनाइए, मन 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 नंद के लाला को मनाइए, मन नंद के लाला को मनाइए, मन नंद के लाल को मनाइए, मन नंद के लाला को मनाइए, मन गोविंद गोविंद गाइए, मन गोविंद गोविंद गाइए, जय हो। मन कौशल्या राम को मनाइए, 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 मन दशरथ के लाल 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 को मनाइए, भगवान की जय हो। आइए हम सब कथा को प्रस्थान करें। कल की कथा में हम लोगों ने भगवान श्री श्याम सुंदर जी का बड़े सुंदर चरित्रों की कथा, किस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन का पूजन किया और इंद्र का मान मर्दन किया, और नंद बाबा को वरुण लोक से ले आए भगवान, और सर्ग पूर्णिमा की आखिरी में भगवान श्याम सुंदर ने बंसी बजाई। रास महाराज की कथा को हम लोगों ने श्रवण किया। अक्रूर जी के द्वारा
ब्रज को आना और भगवान को मथुरा की ओर प्रस्थान करना। मथुरा में जाकर के कंस का कल्याण किए प्रभु, और कंस का कल्याण करने के बाद गुरुकुल गए, गुरुकुल में पढ़े और उद्धव जी महाराज को पुनः गोकुल में भेजे गोपिकाओं की व्यथा को देखने के लिए, गोपिकाओं को समझाने के लिए। और कथा समाप्त होते होते भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में मुचकुंद जी के द्वारा यवन का भस्म होना, जरासंध से 17 बार युद्ध, और सर्वप्रथम भगवान बलराऊ भैया का महाराज रेवत की पुत्री रेवती के साथ विवाह, और भगवान श्री श्याम सुंदर के भीष्मक विदर्भ देश के राजा हैं जो उनकी पुत्री मां जगदम्बा रुक्मिणी का हरण कर और अनेकों राजाओं को परास्त कर, रुक्मी का मान मर्दन कर और द्वारिका नगरी में ले जाकर के भगवान श्याम सुंदर ने विवाह संपन्न किया। देखिए आगे तो परमात्मा ने वैसे विवाह किए तो राक्षस विधि से, लेकिन भगवान श्याम सुंदर जब द्वारिका ले गए ना तो द्वारिका में ले जाकर के ब्रह्म विवाह किए। देखिए हमारे यहाँ विवाहों की धर्म, हमारे सनातन धर्म में विवाह की बड़ी 8 प्रकार के विवाह कहे गए। वैसे तो विवाह भगवान श्याम सुंदर ने मैया रुक्मिणी के साथ राक्षसी विधि से किया, लेकिन जब ले गए द्वारिका नगरी में तो विवाह धूमधाम से किए। हम सब कल यहीं तक की कथा को श्रवण किए थे। विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। पहला विवाह ब्रह्म विवाह कहा गया है। जो ये ब्रह्म विवाह होता है, माता पिता के संरक्षण में पुत्र पुत्रियों का जो विवाह किया जाता है वह ब्रह्म विवाह होता है। और प्राजापत्य विवाह होता है। यह विवाह संतान प्राप्ति के लिए केवल किया जाता है। स्त्री के साथ केवल संतान प्राप्ति हो, इसको प्राजापत्य विवाह कहा गया है। और एक आर्ष विवाह होता है। आर्ष विवाह में कन्या का पिता वर पक्ष से गाय बैल का जोड़ा प्राप्त कर आर्ष विवाह करता है। और एक विवाह कहा गया है देव विवाह। इसमें कन्या का पिता कन्या को देव कार्य में संलग्न योग्य सुशील पुरोहित को अपने पुरोहित को कन्या को सौंप देना। जैसे कि वशिष्ठ जी महाराज ने अपनी कन्या को श्रृंगी महात्मा के साथ विवाह कर दिया था। और एक होता है असुर विवाह। असुर विवाह में वर पक्ष से धन लेकर कन्या का विवाह किया जाता है। इसे कहा गया है असुर विवाह। एक होता है गांधर्व विवाह, जो कि प्रेम प्रसंग के द्वारा प्रेम विवाह जिसे कहा जाता है, वो गांधर्व विवाह कहा गया। और एक होता है राक्षस विवाह, जिसमें कन्या को उसके पिता एवं परिवार वालों से छीन कर, कन्या की इच्छा है लेकिन घर वालों की इच्छा नहीं है, और वर उसके जबरदस्ती छीन कर जो विवाह करता है उसे राक्षस विधि का विवाह बताया गया। और एक विवाह होता है पैशाच विवाह।
वैशाख विवाह कैसे होता है? वैशाख विवाह होता है न उसमें कन्या की इच्छा होती है न घर वालों की इच्छा होती है, और जबरदस्ती हरण कर जो विवाह किया जाता है उसको वैशाख विवाह कहा गया। भगवान ने 8 प्रकार के विवाह किया। भगवान श्याम सुंदर ने 8 प्रकार के विवाह किया। सुखदेव महात्मा राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब भगवान श्याम सुंदर मैया रुक्मिणी के साथ विवाह करके पधारे तो अब जो है ना, सुखदेव महात्मा भगवान के विमल यश की गाथा गाने जा रहे हैं। विमल यश की गाथा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल यश जो दायक फल चारि। जब भगवान विवाह करके द्वारिका नगरी में आए तो सुखदेव महात्मा बता रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान के एक पुत्र हुआ और जानते हैं यहां पुत्र वही है जिस कामदेव को भगवान भोलेनाथ ने जला दिया था। आज वही कामदेव भगवान श्याम सुंदर की पत्नी मैया रुक्मिणी के साथ रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। सुखदेव महात्मा कह रहे हैं कि कामस्तु वास्तु देवांसो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना अदेहो पपत्तये भूयास तमेव प्रतिपद्यत। जिन कामदेव को भगवान शिव ने जला दिया था, जब जला दिए तो जो कामदेव की पत्नी थी वह भगवान भोलेनाथ के पास गई और भगवान भोलेनाथ से कहती है कि हे भोलेनाथ, आप तो सतियों के सत को संवारने वाले हैं और आपने मेरे पति का, मेरे स्वामी का कल्याण कर दिया है, तो कृपा करके बताइए अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? जब रति गिड़गिड़ाई ना तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जाइए, आज से आपके पति अनंग रहेंगे बिना शरीर के। लेकिन जब भगवान श्री श्याम सुंदर द्वापर में जन्म लेकर के आएंगे तब उनके पुत्र के रूप में आपके पति अवतरित होंगे। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है हरण महामही भारा, कोई है हरण महामही भारा, कृष्ण तनय पति तोरा, कृष्ण तनय हो पति तोरा, बचन अन्यथा हो मोरा, बचन अन्यथा हो मोरा। भगवान भोलेनाथ ने कहा गति आज के पास जाइए, और जब द्वारिका में भगवान श्याम सुंदर आएंगे तो आपके श्याम सुंदर के पुत्र के रूप में आपके पति का जन्म होगा। आज वही बात सुखदेव महात्मा बता रहे हैं कि मैया पराम्बा, मैया रुक्मिणी के गर्भ से भगवान कामदेव अवतरित हुए हैं। लेकिन जैसे ही अवतार हुआ, जैसे ही उत्पन्न हुए, एक घटना घट गई। घटना क्या घट गई? भगवान कामदेव प्रसूतिका ग्रह में थे। प्रसूतिका ग्रह था जब तक बालक की छठी नहीं हो जाती, छठी भी नहीं हुई, प्रसूतिका ग्रह में थे। लेकिन एक संबरासुर नाम का दैत्य था जिसको यह पता लग गया कि मेरी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के हाथों होगी। तो संबरासुर को जो पता लग गया ना, तो संबरासुर ने
भगवान कामदेव का, अर्थात जो श्याम सुंदर के पुत्र थे जिनका नाम प्रद्युम्न था, उनका हरण कर ले गया। और जब हरण कर ले गया तो आकाश मार्ग से चला जा रहा था, आकाश मार्ग चला जा रहा, बीच में समुद्र पड़ा तो उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। सुखदेव महात्मा कहते राजा परीक्षित, जब समुद्र में उस बालक को फेंका गया तो उसको एक बहुत बड़ी मछली ने लीन लिया। ओम कितम निर्जगार बलवान मीना सोप्य परईशः। उस बालक को एक बहुत बड़ी मछली ने लीन लिया, निगल लिया। और उसी सम्राट दैत्य के राज घराने के पास मछुआरों ने, मछली पकड़ने वालों ने जाल फंसाई। वृतो जाले न महता गही तो मत्स्य जीव भी। जब उस मछली को पकड़े, जब मछुआरों ने पकड़ा तो वह मछली भी जाल में फंस गई। तो सम्रासुर के जो राज्य में मछुआरे लोग रहते थे, और जब उस मछली को ये हुआ कि हम सम्रासुर को इसको भेंट देंगे, सम्रासुर को भेंट में दे दिया। और जब भेंट में दे दिए, देखिए तो सम्रासुर को पता था कि मेरी मृत्यु प्रद्युम्न के भगवान प्रद्युम्न के द्वारा होगी, इसे कहते हैं होनी। उसने तो अपने अर्थक प्रयास से सोचा कि प्रद्युम्न खत्म हो गए, लेकिन प्रद्युम्न उनके घर पहुंच गए। जो होनी होती है ना भैया, ये होनी बड़ी प्रबल होती है, होनी बड़ी प्रबल होती है। आप लोगों ने रावण की कथा सुनी। रावण के 10 सिर क्यों थे? रावण के 10 सिर क्यों थे, इसकी कथा आप लोगों ने सुना है? देखिए रावण जो है ना, बहुत दूर के नहीं है। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए पुलस्त्य, पुलस्त्य के पुत्र हुए विश्वस्त्रवा, अब विश्वस्त्रवा के पुत्र हुए रावण। तो ब्रह्मा जी की तीसरी पीढ़ी में है रावण। ब्रह्मा जी की तीसरी पीढ़ी में रावण थे। रावण के 10 सिर कैसे हुए, इसकी कथा बता दूं आप लोगों से, लगे हाथ इसको भी आप सुन लीजिए। जो रावण के पिता थे विश्वस्त्रवा, विश्वस्त्रवा जहां जिस नगर में रहते थे बड़े विद्वान पंडित थे। उनके समान ज्योतिषी कोई नहीं होता था। देखिए ब्राह्मण विद्वान तो होते हैं लेकिन धनवान नहीं होते। जब भी आप लोग कथा सुने होंगे तो यही सुने होंगे कि एक ब्राह्मण थे, एक नगर में रहते थे और बहुत गरीब ब्राह्मण थे। तो ये भी बहुत गरीब ब्राह्मण थे। कभी ये नहीं सुने होंगे कि ब्राह्मण कभी अरबपति है, ब्राह्मण कभी अरबपति नहीं हुआ। तो ये बहुत गरीब थे विश्वस्त्रवा। तो विश्वस्त्रवा पे नगर में रहते थे। उसी नगर में एक नदी के किनारे एक राजा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। तो ये हुआ किस कन्या को किस नक्षत्र में किस मुहूर्त में पैदा हुई है, इसके लिए ज्योतिषी को बुलाया जाए। तो ये हुआ कौन आए, तो यही सबसे विद्वान पंडित थे। तो विश्वस्त्रवा के पास यजमान पहुंचे कि भाई हमारी कन्या का मुहूर्त बताइए। सुदिन में पैदा हुई, गंडमूल में पैदा हुई। यजमान पहुंचे तो विश्वस्त्रवा ने कहा ठीक है, मैं पूजन पाठ करके और मैं आपके घर आ रहा हूं। और विश्वस्त्रवा महाराज भेज दिए कि चलिए जाओ। और जब भेज दिए, अब अपने दैनिक क्रिया को निवृत्त होकर के विश्वस्त्रवा पत्रा इत्यादि लिए और चल दिए। तो जब चल दिए तो जब गांव के किनारे पहुंचे, अर्थात जहां से धूरा कहा जाता है, गांव के किनारे जो कुछ उसको धूरा कहा जाता है, जहां से खेत स्टार्ट होते हैं। तो जब गांव की जहां शुरुआत होती वहां पहुंचे तो वहां पर एक काली साड़ी पहने हुई एक बुढ़िया माई मिली। तो उस बुढ़िया माई ने कहा कि कहां जा रहे हो? विश्वस्त्रवा ने कहा मैं एक कन्या उत्पन्न हुई है राजा के यहाँ, तो उसका मैं नामकरण संस्कार करने जा रहा हूँ।
तो बुढ़िया माई ने कहा कि देखो मैं होनी हूं, मैं होनी हूं, और जिस कन्या का आप मुहूर्त देखने जा रहे हो उसी कन्या के साथ तुम्हारा विवाह होगा। तो जब विश्वकर्मा ने सुना कि हाँ, और जो राजा था वह बड़ा मान भक्षण करता था, तो उसको लगा कि मैं कलंकी कुल में जन्म, कलंकी कुल में विवाह नहीं करूंगा, जो कुल दूषित है उस कुल की कन्या को मैं नहीं लूंगा। तो विश्वकर्मा पहुंचे उस राजा के यहाँ। तो ये हुआ भाई, चलिए ठीक है, ब्राह्मण देवता को बैठाया गया, पूजन किए, जो आप बताइए। पत्रा खोल के बैठे, तो जैसे पत्रा खोल के बैठे विश्वकर्मा ने कहा, अरे राम 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 राम, जो आपकी ये कन्या जन्मी है ना, ये गंडमूल में जन्मी है, और अगर ये 3 दिन तक जीवित रही ना तो तुम दोनों पति पत्नी खत्म हो जाओगे, दोनों पति पत्नी मर जाओगे। तो विश्वकर्मा ने कहा, इस कन्या को मार कर काट कर भगा दीजिए। तो दोनों पति पत्नी रोने लगे, कैसे भी कोई हो, लेकिन कोई अपनी पुत्री को, कोई अपने पुत्र को इस तरह मारेगा नहीं। और आजकल तो बड़ी स्थिति खराब है कि आजकल यही माता लोग अपनी ही जाति वालों को मार करके, आप लोग सुनते होंगे कि फला नदी में, फले नाले में कन्या को मार कर भगा दिए। बड़ी स्थिति अब खराब हो चुकी है। तो विश्वकर्मा ने कहा, देखो मैं अपने शिष्य का कल्याण चाहता हूं, तो मैं नहीं चाहता मेरा शिष्य मरे, दुखी हो। तो उसने कहा कि ले आओ, मैं ही इसको मार डालूं। तो विश्वकर्मा ने कन्या को लिए और कन्या को चाकू से विदीर्ण करके उसको मरणासन्न कर दिए, और उसको एक वस्त्र में लपेटे और नदी में फेंक दिए। जब नदी में फेंक दिए, वह कन्या बहते हुए चली जा रही थी। एक वस्त्र में एक संत सूर्य तर्पण कर रहे थे, भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। तो जब देखे कि यहाँ कोई लथपथ खून से, पता नहीं उनके मन में हुआ ये हुआ, इसको देखा जाए। तो जैसे ही संत ने उसको उठाकर कर देखे, तो वह कन्या को देखे, उसकी श्वासें, नारी जो है चल रही थी। तो संत ने उस कन्या को उठाया और कहा चलो उसको आश्रम ले गए, और उसको औषधियों को धीरे धीरे उसके ओंठ में रस डालते रहे। तो वह कन्या जीवित हुई, और ठीक 16 साल बाद वह कन्या विवाह के योग्य हो गई। अब ये हुआ भाई, ये बड़ी सुंदर कन्या है जिसका विवाह किया जाए। तो ये हुआ किसके साथ किया जाए? तो मंत्रियों को राजा ने भेजा, तो मंत्री लोग गए। तो यही विश्वकर्मा महाराज सुंदर योग्य वर थे। तो मंत्रियों के पास, मंत्रियों ने कहा कि स्वयं विश्वकर्मा से बढ़िया योग्य वर कोई नहीं। विवाह की डेट रखी गई और शादी। देखिए, शादी एक ऐसा फल है, इसको जो खाता है वो भी पछताता है, और जो नहीं खाता वो भी पछताता। लेकिन कोई शादी करने को मना करता नहीं है। अगर 70 साल के बुढ़े से पूछो कि शादी करोगे, तो ये नहीं करेगा कि नहीं करूंगा, यही करेगा कि हाँ। तो शादी एक ऐसी चीज है जिसको कोई मना नहीं करेगा। तो विश्वकर्मा ने कहा जी हाँ, शादी करूंगा मैं। और डेट कंफर्म हुई, और विश्वकर्मा बारात लेकर के चल दिए। और जब नगर के पास पहुंचे बारात, शादी हो गई, विदाई हो गई, कन्या को लेकर के विदाई होकर के चले आ रहे थे। तो पुनः वह बुढ़िया माई गांव के किनारे वही काली साड़ी पहने हुई मिल गई। तब विश्वकर्मा से कहती है बुढ़िया माई, क्यों, हमको पहचाने हम कौन हैं? विश्वकर्मा ने कहा हाँ याद है, आज के 16 साल पहले आप मिली थी। तो बुढ़िया माई ने कहा हाँ मैं होनी हूं। तो ये हुआ बतायो। तो बुढ़िया माई ने कहा मैंने कहा था तुमसे ना, किसी कन्या के साथ विवाह होगा, और देखो उसी कन्या के साथ तुम्हारा विवाह हुआ। तब विश्वकर्मा ले गए उस कन्या को घर में, और जब उसके वस्त्रों को उतारा और वस्त्रों को देखा तो उसके चाकू के निशान पूरे शरीर में बने थे। तो विश्वकर्मा को लगा कि वही कन्या है। तो विश्वकर्मा छोड़कर उस कन्या को चले गए। जब चले गए विश्वकर्मा उस कन्या को छोड़कर जंगल में, 12 वर्ष बीत गया। देखिए, जब नई नई शादी होती है, नई नई शादी हो जाए, उसके बाद अचानक ये होगा ड्यूटी को ज्वाइन करना है, तो ड्यूटी में मन नहीं लगता।
चाहे जितने बड़े हों, तो जब विश्वस्त्रवा गए तो इनका पूजन पाठ भजन में मन लगा नहीं। तो जहां जंगल में रहते थे, एक दिन एक राजा और एक रानी उसी जगह पर आए। राजा प्यासा था, तो राजा ने कहा बहुत प्यास लगी है, मुझे अगर पानी मिल जाता तो मैं पानी पी लेता। और विश्वस्त्रवा का आश्रम जहां रहते थे वो कुटिया दिखाई दी। राजा ने कहा उन संत के पास पानी होगा। तो रानी कहती है राजा से कि राजन, इस बाबा का, इस साधु महात्मा का जल मैं पीने तुम्हें नहीं दूंगी। चाहे हम दोनों यही चिता लगाएं, जल करके भस्म हो जाएं, जल करके मर जाएं, लेकिन ये इसको डेली 100 गौ हत्या का बराबर है, करोड़ गौ हत्या के बराबर इसको पाप लगता है। और इसका मैं इसके हाथ का जल तुम्हें पीने नहीं दूंगी। तो उस कन्या ने, जब रानी ने कहा तो विश्वस्त्रवा सुन लिए। विश्वस्त्रवा तपस्वी थे, उनको सुनाई दे दिया। तो विश्वस्त्रवा आकर के पूछते हैं रानी साहिबा से कि क्यों, आप क्यों ऐसे कह रही हो, मुझे क्यों गौ हत्या का पाप लगता है। तो रानी ने कहा कि जिस पत्नी को छोड़ करके आए हो आप, वह पत्नी बिलख रही है, जब तक वो बिलखती है तब तक आपको पाप लगता रहेगा। तो ये हुआ, इसका निराकरण कैसे होगा। तो रानी ने कहा कि जाओ, जब वह आपको क्षमा कर देगी तब आपके सब पाप मुक्त हो जाएंगे। तो विश्वस्त्रवा 12 साल बाद पहुंचे और दरवाजा अपना खटखटाए। तो पंडिताई मंदिर से बोली कौन। तो विश्वस्त्रवा ने कहा मैं विश्वस्त्रवा। तो पंडिताई ने दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोले तो पंडिताई ने कहा कि अगर अब तक नहीं होते, अगर आप मेरे साथ होते तो अब तक 10 पुत्र कम से कम हो गए होते। देखिए, पहले माता लोग जो है, जितनी माताओं के पुत्र होते थे उतनी ही वह माता सौभाग्यवती, उतनी ही वह भाग्यवती मानी जाती थी। और अब तो पुत्र उत्पादन के लिए भी मंत्रणा की जाती है, प्लानिंग बनाई जाती है, प्लानिंग के तहत पुत्र उत्पादन करते हैं। और पहले जितनी माताओं के संतान होती थी उतनी वह माता भाग्यवती होती थी, सौभाग्यवती होती थी। तो विश्वस्त्रवा से कहे कि अगर आप अब तक होते तो 10 पुत्र हो गए होते। तो ये हुआ। विश्वस्त्रवा ने कहा कि अगर मैं एक ही पुत्र में 10 पुत्रों के समान आपको गुण दे दूंगा तो कैसा रहेगा। तो उस पंडिताई ने कहा कि मैं आपके सारे पाप को क्षमा कर दूंगी। तब विश्वस्त्रवा ने माता उसी पंडिताइन के साथ, उसी कन्या के साथ गृहस्थ जीवन का, धर्म का पालन किए। और ऐसा पुत्र हुआ कि 10 पुत्र नहीं, ऐसा पुत्र हुआ कि उसके 100 पुत्रों के बराबर बल था। आया है रामचरितमानस में, जिस समय पर दशानन चलते थे ना, अरे चलते दशानन डोलत अवनी, चलते दशानन डोलत धरनी, चलते दशानन डोलत धरनी, चलते दशानन डोलत धरनी, गर्भस्थ वही गर्जत, गर्भस्थ वही सूरत अवनी, गर्जत गर्भस्थ वही सूरत अवनी। रावण जब चलते थे पृथ्वी में जब चलते थे तो सुर कहा गया है देवताओं को, देवताओं की पत्नियों के गर्भपात हो जाते थे। और जब हनुमान जी महाराज जब जाते हैं लंका में, तो लंका में जब गए, जब से लंका को जलाए हैं तब से गर्जना किए हैं, समझत जात दूत की करनी,
गर्भ स्रवहि रजनी चर धरनी। जब से लंका को जलाए तब से आज तक निशाचरियों के गर्भ तब से कोई पुत्र उत्पन्न ही नहीं हुए। तो ये रावण के इतना बल था, रावण के जो इतना 10 पुत्रों के बराबर बल आया उसकी यह कथा है। तो ये होनी थी और ये होनी हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव महात्मा कहते हैं राजा परीक्षित और ये संबरासुर उस बालक को हरण किए और वह पुनः उसी के राजमहल में पहुंचे। जब राजमहल में उस मछली को चीरा गया तो वह पुत्र जीवित था। मत्स्यो जी मत्तो जाले में महता गृहीतो मत्स्य जीव भी बालस्य तस्वनुत्पत्ति मत्स्योदर निवेशनम। वह बालक जीवित था। तो ये हुआ इस बालक को किसको दिया जाए? तो संबरासुर के राजमहल में एक माया नाम की सेविका रहती जिसका नाम मायावती था। ये वो वाली मायावती नहीं जो पूर्व में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। ये वो मायावती थी जो पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी थी जिसका नाम रति था। तो ये रति अब की बार संबरासुर के यहाँ नौकरानी बनकर रहती थी। तो ये हुआ इस बालक को माया देवी को मायावती को दे दिया जाए। अब माया देवी उसका लालन पालन करने लगी। जब लालन पालन करने लगी तो एक दिन नारद जी महाराज, देखिए नारद जी महाराज भगवान के मन है। नारद जी महाराज पहुंचते हैं और पहुंच करके रथी से कह रहे हैं कि नारदो कथयत सर्वम तस्या संकित चेतसा बालस्व तत्वमुत्पत्तिम मत्स्योदर निवेशनम। नारद जी महाराज सारी घटना को बता दिए कि ये आपके पूजन में पति थे, पूजन में आपके पति थे। तो इनका पालन तुम बालक भाव के करना, लेकिन यही तुम्हारे पति हो गए। अब ये रति उन बालक का पालन लालन करने लगी। थोड़ी ही दिनों में सारी मायावी विद्या का पाठ रति ने पढ़ा दिया। और एक दिन प्रद्युम्न भगवान लेटे हुए थे। तो लेटे हुए देखते हैं तो उन्होंने कहा कि हे देवी जी, आप मेरा जो पालन कर रही हैं कि मातृभावस्मतिक्रम्य वर्त से कामनी यथा। आप मेरा जो पालन कर रही हैं वो तो कर रही हैं मातृत्व भाव से, लेकिन जो आपकी दृष्टि है ना वो एक कामनी स्त्री की तरह है। तो आपके मन की जिज्ञासा क्या है, आपके मन में क्या है? तब ये रति ने बताया कि देखिए प्रभु, हे मेरे स्वामी, भगवान नारायण सुतः संवरेणा तो ग्रहात अहम ते धिकता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। हे स्वामी जी, आप भगवान नारायण के पुत्र हैं और संवरेणा तो गृहा, आपको संबरासुर ने हरण कर लिया था और आप पुनः संबरासुर के राजमहल में आ गए हैं। और मैं, आप जो है पूर्व के कामदेव हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ। सारी कथा को बता दिए। जब प्रद्युम्न भगवान जान गए, थोड़े ही दिनों में सारी विद्याओं को पढ़े और अपने बल पौरुष से भगवान प्रद्युम्न भगवान संबरासुर को परास्त किए और संबरासुर का कल्याण किए। और संबरासुर का कल्याण करके पहुंचते हैं पुनः द्वारिका नगरी की ओर। जैसी ही द्वारिका में पहुंचे ना, द्वारिका नगरी में मैया रुक्मणी, भगवान श्याम सुंदर, सब लोगों ने, नई बहुरिया आई थी, सब लोगों ने स्वागत किया और भगवान प्रद्युम्न भगवान
रहने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब सुखदेव महात्मा बता रहे हैं कि राजा परीक्षित भगवान के ही राजमहल में द्वारिका नगरी में एक महान भाव रहते थे जिनका नाम था सत्राजित। कि सत्राजितम स्वतनया कृष्णाय कृत किल विषा अश्यमंतके मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान। सत्राजित रहा करते थे। राजा परीक्षित ने पूछा गुरुदेव सत्राजित कौन था? कि सत्राजित किम करोद ब्रह्मान कृष्ण किल विषम श्यमंत का कुतस्तस्य कसमा दत्ता सुता हरे। हे गुरुदेव ये सत्राजित कौन था? और मैंने सुना सत्राजित की कन्या के साथ भगवान ने विवाह किया है। तब सुखदेव महात्मा कह रहे हैं कि सत्राजित भगवान के ही राज दरबार में रहा करता था। ये सत्राजित भगवान सूर्य की उपासना किया करते थे और भगवान सूर्य ने इनको एक मणि दी थी जिसका नाम था श्यमंतक मणि। तो जब श्यमंतक मणि दिए सूर्य नारायण भगवान तो यह नित्य 8 भर सोना दिया करती थी। एक दिन सत्राजित इस मणि को पहन करके द्वारिका नगरी में प्रवेश किए जहाँ पर भगवान श्याम सुंदर रहा करते थे। तो जब श्याम सुंदर भगवान के दूतों ने द्वारपालों ने देखा तो जाकर के भगवान से बताए कि हे प्रभु लगता है कि भगवान सूर्य आपके महल की ओर आ रहे हैं। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि सूर्य नहीं ये सत्राजित आ रहा है और सत्राजित श्यमंतक मणि को पहन करके आ रहा है। जब श्यमंतक मणि को पहन करके सत्राजित आया तो इस मणि को देख करके मंत्रियों ने सब लोगों ने भगवान श्याम सुंदर ने सत्राजित से कहा कि सत्राजित ये मणि तुम पर शोभित नहीं हो रही है, इसको राजा उग्रसेन को पहना दिया जाए। लेकिन सत्राजित देने से इनकार कर दिया और उस मणि को ले जाकर के अपने शयन कक्ष में उतार दिया। और एक दिन इसका भाई था प्रसेनजित ने उस मणि को पहना और प्रसेनजित मणि को पहन करके गया जंगल में आखेट करने के लिए। तो वहां पर एक सिंह मिला। सिंह ने प्रसेनजित को मार कर उस मणि को ले लिए और अब शेर आकर के लेकर के उस मणि को आगे बढ़े तो एक जामवंत जी महाराज मिले वृक्षपति, उन्होंने शेर को मारकर उस मणि को छीन लिया और उस मणि को वृक्षपति अपनी कन्या को दे दिए। और लेके जब द्वारिका में अफवाह हो गई कि ये श्याम सुंदर ये कन्हैया जो है ना गोकुल में दही चुराता था और अब ये 302 करने लगा है, अब ये मर्डर करने लगा है, चोरी करने लगा है। तो ये हुआ भाई कि यहाँ मणि हीरे जवाहरात की चोरी करना तो भगवान को कलंक लगा। तो भगवान इस कलंक को बचने के लिए समस्त द्वारिका वासु से कहे कि देखो मैं जा रहा हूँ, जब तक मणि को मैं लेकर के ना आऊं तब तक आप लोग मेरा इंतजार करना। भगवान श्याम सुंदर जंगल की ओर बढ़े तो देखे कि एक सिंह मरा पड़ा था। आगे प्रसेनजित मिला, पर ये हुआ कि मणि को प्रसेनजित से कोई बड़ा, तो आगे गए तो सिंह मिला। सिंह ये हुआ कि सिंह से भी कोई बड़ा है। तो जब आगे बढ़े तो एक गुफा दिखाई दी और उस गुफा में जामवती जी उस मणि को लेकर के खेल रही थी। तो श्याम सुंदर भगवान ने उस मणि को देख लिया। तो भगवान श्याम सुंदर उस गुफा में प्रवेश करे तो मणि को छीनने लगे भगवान श्याम सुंदर। तो वहां पुत्री जो थी चिल्लाने लगी जामवती जी। तो उनके पिता जामवंत जी आ गए और जब जामवंत जी आए तो जामवंत जी ने कहा कि देखिए इस मणि को मैं इस तरह आपको नहीं दूंगा। ये हुआ कैसे देंगे? तो ये हुआ आगे युद्ध करिए तब मैं इस मणि को प्रदान करूंगा आपको। तो भगवान का श्याम सुंदर का और जामवंत का 27 दिन तक घमासान युद्ध हुआ। ओम कि द्वंद्व युद्धम सुतुमलम भयोरभिजिगीषतो पुरुषं प्राकृतं
मत्वा तो नानुभावित। भगवान श्याम सुंदर का और जामवंत जी का 27 दिन का युद्ध हुआ। जब 28वें दिन भगवान श्याम सुंदर ने एक मुष्टिका का प्रहार कर और जामवंत पर प्रहार किया ना, तो जामवंत जी की सारी नसें अकड़ गई, और नसें जब अकड़ गई तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु, कि जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणः ओजासहो बलम विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभविष्णुं मधीश्वरम। हे प्रभु, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, और हे प्रभु मैं आपको जान गया, मैं आपको जान गया प्रभु। यस्येष दत्तुत कली तरोस कटाक्ष मोक्षै वर्तमान दिशत क्षुभित नाकृत मिंगिलोब्धि। सेतु कृता स्वयस उज्ज्वलिता चलंका रक्षा शिरांश भुवपे तिरुरक्षतानि। जामवंत जी ने कहा कि हे प्रभु, आप ही रामावतार में समुद्र में पुल बना करके लंकापति रावण को जीता है प्रभु। आपकी बड़ी महिमा अपरंपार है, लेकिन हे प्रभु, इस मणि को मैं ऐसे नहीं दूंगा। इस मणि को मैंने अपनी कन्या को दे चुका है, और कन्या को जो वस्तु दी जाती है उसको दोबारा ली नहीं जाती। तो अब कृपा करके आप मेरी कन्या के साथ विवाह करिए, और दहेज के रूप में आप इस मणि को लीजिए। तो भगवान श्याम सुंदर ने जामवती के साथ विवाह किया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान कितने विवाह हो गए? भगवान के विवाह कितने हुए? 2 विवाह हुए। भगवान के और भी विवाह होंगे। हम आप लोगों से प्रश्न करेंगे तो याद करे रहिएगा। अब जो है जामवती को लेकर के भगवान श्याम सुंदर पधारते हैं द्वारिका नगरी में। देखिए, जब भाद्रपद की चतुर्थी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो व्यक्ति चंद्रमा देखता है उसको कलंक लगता है। तो इस कलंक से बचने के लिए जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसको कभी कलंक नहीं लगता, जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी भी कर रहे हैं। किसो पर नार लीला रे गोसाई, सो पर नार लीला रे गोसाई, सो पर नार लीला रे गोसाई, सो पर नार लीला रे गोसाई। तजौ चौथ के चंद की नाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। ओ जोड़ापन, ओ जोड़ापन, जोड़ापन चाहे कल्याणा, जोड़ापन चाहे कल्याणा, जोड़ापन चाहे कल्याणा। तुझसे सुगति शुभ गति शुभ जाना, तुझसे सुगति शुभ गति शुभ जाना। सो पर नार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद्र की नाई। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसको कलंक नहीं लगता। तो भगवान ने इस कलंक को बचने के लिए जामवती के साथ विवाह किए, और उस मणि को ले आकर के सत्यजित को जब दे दिए तो सत्यजित बड़ा लज्जित हुआ। उसने कहा मैंने भगवान पर झूठा आरोप लगाया। तो गया सत्यजित भगवान के चरणों में गिर पड़ा, और सत्यजित गिर करके कहा कि प्रभु
मुझे क्षमा करें और अब आप एक काम करिए कि मेरी कन्या के साथ विवाह करिए। सत्राजित की कन्या का नाम था सत्यभामा। तो भगवान श्याम सुंदर ने सत्यभामा के साथ विवाह किया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सुखदेव महात्मा कहते हैं राजा परीक्षित भगवान के कितने विवाह हो गए? भगवान के 3 विवाह हो गए। भगवान के 3 विवाह हुए। भगवान ने और भी विवाह किए। एक बार भगवान श्याम सुंदर अपनी बुआ के यहाँ घूमने गए हस्तिनापुर। जब हस्तिनापुर में पहुंचे भगवान श्याम सुंदर ना, तो भगवान श्याम सुंदर अर्जुन के साथ मैया यमुना के किनारे घूमने गए। तो मैया यमुना किनारे जब घूमने गए कि इंद्रप्रस्था गता श्रीमान युधानादिभिर्वृतः कि दृष्ट्वा तमागतं पार्था मुकुन्दमखिलेश्वरम्। जब इंद्रप्रस्थ घूमने गए तो अर्जुन का एक नाम पार्थ कहा गया। तो पार्थ अर्थात अर्जुन के साथ यमुना के किनारे घूम रहे। तो भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि एक देवी जी यमुना जी के किनारे बैठकर पूजन कर रही थी। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा अर्जुन जाकर के पूछ के आओ ये देवी जी कौन है। तो अर्जुन पूछे। तो अर्जुन पूछते कि हे देवी जी का त्वम कस्यासि शुश्रूषि कृतोषि किम चिकीर्षसि कि मन्ये त्वां पतिम इच्छन्ति सर्वं कथय शोभने। अर्जुन ने पूछा कि देवी जी आप कौन हैं? का त्वम कस्यासि और यहाँ पर क्या कर रही हो? कुतोषि किम चिकीर्षसि आप कहाँ से आई और यहाँ क्या कर रही हैं? और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पति रूप में पति के लिए तपस्या कर रही हैं, पति प्राप्ति के लिए। तो इन देवी जी ने कहा कि हे अर्जुन अहम देवस्य सवितुः द्वितः पतिमयी क्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। अहम सवितस्य दुहितु। दुहिता कहा जाता है पुत्री को। मैं सूर्य की पुत्री हूँ और मेरा नाम कालिंदी है, यमुना है, यमी। भगवान सूर्य से 2 पुत्र, एक यम और एक यमी। इसलिए अर्जुन से कहीं कि मैं सूर्य की पुत्री हूँ और मैं भगवान श्याम सुंदर को वर रूप में चुनना चाहती हूँ। तो अर्जुन आकर के बताए कि प्रभु आपका शुक्र बड़ा प्रबल है। ये हुआ क्यों? ये हुआ ये जो कन्या है ना ये आपको पति रूप में चाहती है। श्याम सुंदर ने कहा कोई बात नहीं, जैसे 3 वैसे चौथी भी। भगवान श्याम सुंदर ने मैया कालिंदी के साथ विवाह किया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव महात्मा ने कहा राजा परीक्षित भगवान ने और विवाह किए। तो ये हुआ कैसे? तो कह रहे हैं कि पितनवन कि बिंदान बिंदवावंत्यौ दुर्योधन वसानुगौ स्वयं वरे स्वभगनी कृष्णे भगतां यशेधतां। जानते हैं भगवान श्याम सुंदर एक कन्या से और विवाह किए। एक थे उज्जैन के राजा बिंद और अनुबिंद, जिनकी पुत्री थी जिनका नाम मित्रविंदा था। मित्रविंदा के साथ भी परमात्मा ने विवाह किया। स्वयंवर में जाकर के मित्रविंदा का हरण कर और भगवान श्याम सुंदर ने
मित्र वृंदा के साथ विवाह किया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितने विवाह हो गए परमात्मा के? हाँ छुए ना। सुखदेव महात्मा कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक थे कौशलजित, कौशल देश के राजा जिनका नाम नगनिजित था। कि नग जिन्नाम कौशल्य आसीद राजा धार्मिका तस्य सत्या भवत कन्या देवी नागनिजिती। एक थे कौशल देश के राजा नग्नजित जिनकी कन्या का नाम था सत्या। नग्नजित बहुत सत्यवादी राजा थे, बहुत धर्मनिष्ठ राजा थे। तो उन्होंने अपनी कन्या का विवाह भगवान श्याम सुंदर के साथ कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव महात्मा ने कहा राजा परीक्षित, भगवान के कितने विवाह हुए? 6 विवाह। अब कह रहे हैं कि भगवान की एक बुआ थी जिनका नाम श्रुतकीर्ति था। कि श्रुतकीर्ते सुताम भद्राम उपये में पितृस्वसु। एक थी इनकी बुआ जिनका नाम श्रुतकीर्ति था। श्रुतकीर्ति की एक कन्या जिनका नाम भद्रा था। एक बार भगवान श्याम सुंदर अपनी बुआ के यहाँ पधारे। देखिए बुआ और भतीजे का जो प्रेम है ना, बड़ा अटूट संबंध होता है बुआ और भतीजे का। कहते नहीं कि मूल से ज्यादा ब्याज ज्यादा प्यारी होती है, भाइयों से ज्यादा भतीजे से प्रेम हो जाता है। तो बुआ का जो प्रेम श्याम सुंदर से हो गया, बड़ा अटूट संबंध हो गया। एक बार भगवान श्याम सुंदर अपनी बुआ के यहाँ गए और 6 महीना रह गए अपनी बुआ के यहाँ। जब 6 महीना रह गए तो भद्रा और श्याम सुंदर ने तूने देखा मैंने देखा और राधे राधे हो गया। दोनों का प्रेम हो गया। जब प्रेम हो गया तो भद्रा के साथ विवाह कर दिए। इनके जो भाई थे उन्होंने मना नहीं किया, जानते थे कि इसका बहुत अच्छा कैरेक्टर है नहीं श्याम सुंदर का, अगर मना करें जबरदस्ती छीन ले जाएगा, तो इससे अच्छा है कि इसका विवाह कर दिया जाए। तो भद्रा के साथ विवाह कर दिया। कितने विवाह हुए परमात्मा के? 7 हुए। अब सुखदेव महात्मा कह रहे कि राजा परीक्षित, एक परमात्मा ने एक और विवाह किया। मध्य प्रदेश के राजा थे जिनकी पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। कि सुताम च मद्राधिपते लक्ष्मणाम लक्षणैर्युताम स्वयंवरे जहारैका सा सुपर्णा सुधामिव। तो भगवान श्याम सुंदर पहुंचे। स्वयंवर हो रहा था लक्ष्मणा का, और लक्ष्मणा के स्वयंवर में ये था कि देखिए जब अर्जुन द्रौपदी का जब विवाह हुआ था, द्रौपदी के साथ जब विवाह हुआ था, तो जो मछली लगी थी नीचे जल था, तो जल में देख करके अर्जुन ने तीर मारा था तो मछली के आंख में लग गई थी। लेकिन भगवान श्याम सुंदर जब लक्ष्मणा का विवाह हुआ तो जल और नहीं था नीचे, केवल नीचे देख करके ऊपर तीर मारना था। भगवान श्याम सुंदर ने नीचे देख करके और मछली को बेच दिया, जिससे मध्य प्रदेश राजा थे उन्होंने अपनी कन्या का विवाह भगवान श्याम सुंदर के साथ कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कितने विवाह हो गए? 8 विवाह। ये भगवान की पटरानियां हैं। पटरानी किसे कहा जाता है? पटरानी जानते किसे कहा जाता है? जो रानी आपके साथ पटरानी अर्थात जो ग्रंथ बंधन किया जाता है, इतनी रानियों के साथ भगवान का ग्रंथ बंधन होता था, पटरानी कहा जाता है। जिनके साथ ग्रंथ बंधन करके भगवान का सुंदर यज्ञ इत्यादि पूजन इत्यादि का कार्य किया करते थे। ये पटरानियां थी भगवान की। सुखदेव महात्मा कहते राजा परीक्षित भगवान के और भी विवाह हुए। ये हुआ कैसे? तो सुखदेव महात्मा बता रहे हैं कि यथा तो भगवता
भौमो येन चता स्त्रियः अनिरुद्धा एकदा चक्ष्वा विक्रमं सार्धधन्वना। एक भौमासुर नाम का दैत्य था। भौमासुर नाम का दैत्य था जिसका संकल्प था कि मैं 20,000 रानियों के साथ विवाह करूंगा। तो 16,100 रानियों को अपने कारागार में उसने जो जो नई नई राजकुमारियां थीं उनको बंद करता चला गया। सुंदर जो थी उन रानियों को, कुमारियों को, राजकुमारियों को अपने जेल में डाल दिया। 16,100 रानियां हो गई। सुखदेव महात्मा कहते हैं राजा परीक्षित जब भगवान को पता लगा तो भगवान ने इस दैत्य का कल्याण करने के लिए इसके राजमहल में पहुंचे। इसका जो राजमहल था ना, इसका राजमहल बड़ा विकराल था। कहते हैं इसके राजमहल में ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते थे। ओम कि सभारयो गरुडारूढ़ा प्राग ज्योतिषपुरम ययऊ गिर दूर गई शस्त्र दूर गई जलाग्ने नीले दुर्गमम। इसका जो राजमहल था ना, प्राग ज्योतिषपुर में इसका नगर था। अजानते जो इसके चारों ओर लगाए गए थे ना, चारों ओर इसके भवन के पहाड़ थे। उस पहाड़ के बाद शस्त्र दूर गई, अस्त्र शस्त्र लगे हुए थे। उसके बाद अस्त्र शस्त्र के बाद जल, चारों तरफ जलाशय था। उसके बाद जो है अग्नि थी और अग्नि के बाद एक मूर नाम का दैत्य के राजमहल के चारों ओर पहरा देता था। तो भगवान श्याम सुंदर एक दिन अपने गरुड़ पर चढ़े और इसके प्राग ज्योतिषपुर नगर में पहुंचे। और जब नगर में पहुंचे भगवान श्याम सुंदर ना, तो भगवान श्याम सुंदर ने आगे पहुंच करके मूर नामक दैत्य को कल्याण कर दिए। तब से परमात्मा का नाम एक मुरारी हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सुखदेव महात्मा कह रहे हैं कि राजा परीक्षित पुनः पर्वत को लांग करके, जल को लांग करके, शस्त्र को लांग करके और भौमासुर के राजमहल में पहुंचे। जब राजमहल में पहुंचे तो भौमासुर का भी परमात्मा ने कल्याण कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब जब भौमासुर का कल्याण कर दिया तो जो 16,100 रानियां थी ना, ये सब हाथ जोड़ करके भगवान श्याम सुंदर से कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर तस्यात्मजोयं तव पाद पंकजं भीतः प्रपन्ना तिहरो प्रसादिता तत्पालयैनं कुरु हस्त पंकजं शिराशमुषा खिल कल्मषापहं। भगवान श्याम सुंदर, हे मेरे श्याम सुंदर, हम राजकुमारियां हैं और इस भौमासुर के द्वारा हरण कर ली गई हैं। इसलिए हे श्याम सुंदर, हमें कोई अब जो है अपनाएगा नहीं है। हम राजकुमारियों को प्रभु आप ही वर्ण कर लीजिए, नहीं तो हमको हमारे माता पिता भी नहीं रखेंगे क्योंकि हम हरण कर ली गई हैं। तब इस सब रानियां भगवान श्याम सुंदर से कहती हैं कि हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर
पहले से तो कम तो न थे तुम, पहले से तो कब तो न थे उसे, और मुसीबत ले बैठे इधर दिखलाओ, आँखें कहती है दिखलाओ, कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती है दिखलाओ, आँखें कहती है दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के, कैसे कहेंगे तो ये बैठे ये मुरलीधर छलिया मोहन भी तुमको मिलते बैठे, महिमा सुन के हैरान है हम, महिमा सुन के हैरान है हम, महिमा सुन के हैरान है हम,